प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि पवित्र शास्त्र में भजन 121 एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम इस 121वें भजन में कई बेहतरीन बातें देखते हैं। मैं आपको उस भजन के कुछ शब्दों से परिचित कराऊंगा। तीसरे पद में, वो तुम्हारे पाँव को हिलने नहीं देगा। जो तुम्हारा रक्षक है वो कभी नहीं सोएगा। यहां हमारे परमेश्वर को एक सुंदर नाम दिया गया है और वो है रक्षक, जिसका अर्थ है पूर्ण सुरक्षा। संरक्षण और सुरक्षा केवल उसके पास ही है। कोई भी व्यक्ति हमें पूर्ण सुरक्षा या सुरक्षा नहीं दे सकता। भले ही कोई कहे कि वे इसे प्रदान करेंगे, हमें यह समझना चाहिए कि उनके पास भी सुरक्षा और संरक्षण की कमी है। क्योंकि अगर आज देश पर शासन करने वाले शासकों के पास भी किसी चीज की कमी है, तो वो है सुरक्षा और संरक्षण। अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है, तो कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। ये एक सच्चाई है जो सभी जानते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ जानता है। जहां खतरा छिपा है, जहां बुराई छिपी है, वो अपनी आंखों से आग की लपटों की तरह सब कुछ देखता है। इसलिए उसमें पाई जाने वाली सुरक्षा पूर्ण है। हमें इसका एहसास होना चाहिए। यहां प्रभु को दिया गया सुंदर नाम रक्षक, वो हमें कैसे रखता है? हम इस भजन में ऐसी कई बातें पढ़ सकते हैं। खासकर जब हम पढ़ते हैं तो ये कहता है, जो इस्राएल की रक्षा करता है वो न तो ऊंघेगा और न सोएगा। वो न तो ऊंघता है और नहीं सोता है। ऐसी सतर्कता, ऐसी मजबूत सुरक्षा के साथ वो परमेश्वर है जो हमें आशीर्वाद देता है। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बिना झपकी लिए भी जाग सकता है? क्या कोई व्यक्ति बिना सोए भी रक्षा कर सकता है? लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। बिना ऊंघे या सोए हर पल, न केवल हर दिन, न केवल हर घंटे, बल्कि हर एक पल वो बिना पलक झपकाए हमारी रक्षा करता है। ऐसा सतर्क रक्षक वो परमेश्वर है जिसकी हम पूजा करते हैं। प्रियजनों, अगर वो दिव्य सुरक्षा न होती तो हम आज जीवित नहीं होते। हमें इसका एहसास होना चाहिए। हम पर ईश्वर की कृपा के बिना आज जीवितों की भूमि में हमारी आवाज नहीं सुनी जा सकती। हम जीवितों को नहीं देख पाते, नहीं अपने परिवार के सदस्यों को। ये केवल उनकी सुरक्षा के कारण ही संभव है, क्योंकि वे रक्षक है, संरक्षक है। और इस भजन में और भी आश्चर्यजनक बातें हैं। 5वीं आयत में कहा गया है, प्रभु तुम्हारा रक्षक है, प्रभु तुम्हारे दाहिने हाथ पर तुम्हारी छाया है। प्रियजनों, देखो, हमारे दाहिने हाथ पर वे हमारी छाया है। जब हमारे पास ईश्वर की छाया होती है, जब वे हमारे साथ होते हैं, जब हम उन पर निर्भर होते हैं, तो जीवन कितना सुंदर और धन्य हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है, तो वो साहस और आत्मविश्वास के साथ जी सकता है। जब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर पर निर्भर होते हैं, तो ये कितना अधिक होता है। जब हम उनकी छाया में रहते हैं, जब हम उनके कारण जीते हैं, हमें सोचना चाहिए कि वो जीवन कितना मधुर होगा। इसके अलावा इस भजन में वे हमारे साथ कितने खड़े हैं और हमारी रक्षा करते हैं, ये 6ठे श्लोक में देखा जा सकता है। सूर्य दिन में तुम्हें नहीं मारेगा, नहीं चंद्रमा रात में। क्यों? क्योंकि वह दिन में हमारे और सूर्य के बीच और रात में चंद्रमा के बीच खड़ा रहता है। वो अपनी छाया में हमारी रक्षा करता है। हमें किसी भी तरह की सनस्ट्रोक से बचाए बिना, यानी इस दुनिया में किसी भी तरह की परीक्षा, दुख, हानि या बुराई से वो हमारे और उनके बीच एक ढाल की तरह खड़ा है। अब कल्पना करें कि हमारे सामने हमसे लंबा और मजबूत कोई खड़ा है। अगर हम उसके पीछे हैं तो हम तक क्या पहुंच सकता है? अगर कोई चीज हम तक पहुंचना चाहती है तो उसे पहले सामने वाले से होकर गुजरना होगा। अगर सामने वाला हमारा भगवान है तो कोई भी चीज उससे आगे बढ़कर हम तक नहीं पहुंच सकती। इस दुनिया में कोई भी ताकत या शक्ति नहीं है जो उसे हरा सके। वो हमारी छाया है इस हद तक कि चाहे दिन हो या रात,
वो अपनी छाया में हमारी रक्षा करते हुए हमें किसी भी तरह की हानि या परेशानी नहीं होने देता। ये वास्तव में एक शानदार अनुभव है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आप इस दुनिया की छाया में थके हुए और निराश हो गए हैं। शायद आप मनुष्यों की छाया में चले गए हैं और उपहास की वस्तु बन गए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इस वचन के द्वारा यदि आप उसकी छाया में आ जाते हैं तो कोई दुर्बलता, कोई बुराई, कोई खतरा आपको छू नहीं पाएगा। यही हम यहां देख रहे हैं। इसके अलावा 7वें वचन में हम एक और महान वचन पढ़ते हैं। यह कहता है, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वो तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। अब से और हमेशा के लिए प्रभु तुम्हारे बाहर जाने और तुम्हारे भीतर आने की रक्षा करेगा। प्रियजनों, वो हमारे बाहर जाने और भीतर आने में हमारी रक्षा करता है। चाहे हम बाहर जाए या अंदर आए, जहां भी जाए, अपनी सभी यात्राओं में आज, क्या मुझे यात्राओं के बारे में फिर से समझाने की जरूरत है? हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, है ना? कितनी आपदाएं, कितने खतरे, कितनी भयावह खबरें हम अपने कानों से सुन रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज अपने घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति को अपने दिल को अपने हाथों में लेकर तब तक जीना चाहिए जब तक वो घर वापस ना आ जाए। हम ऐसे दिन देख रहे हैं, कहीं भी सुरक्षा नहीं है। किसी भी चीज में कोई शांति या सुरक्षा दिखाई नहीं देती। इस धरती पर जो यात्राएं हो रही हैं या आसमान में जो यात्राएं हो रही हैं, उन्हें छोड़ दें। हमारे सामने ऐसी स्थिति है जहां हम कहीं भी किसी चीज पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी विकट और कठिन परिस्थितियों में हमारा प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारे बाहर जाने और भीतर आने में तुम्हारी रक्षा करूंगा। वही हमारी रक्षा करता है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है वे हर पल हमारे साथ नहीं हो सकते। जो हमें पोषण देते हैं और जो हमें सहारा देते हैं वे हर समय हमारे सामने नहीं हो सकते। लेकिन अदृश्य ईश्वर के रूप में और आत्मा के रूप में वो हमारे साथ रहता है और हमारी रक्षा करता है। पद में एक सुंदर संदेश है। मुझे अभी भी आपको कुछ बातें बतानी है। वे क्या है? वो हमारी रक्षा कैसे करता है? मैं आपको इसके बारे में कुछ और बातें बताऊंगा। वो हमारी किससे रक्षा करता है? शास्त्रों में एक सुंदर शब्द है। थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्र में 3 अध्याय 3 पद में एक सुंदर शब्द है, प्रियो। वो है, प्रभु विश्वास योग्य है, जो तुम्हें स्थापित करेगा और तुम्हें दुष्ट से बचाएगा। देखो, वो बुराई से बचाता है। प्रियजनों, ये मनुष्य के लिए असंभव है। क्यों? क्योंकि बुराई जानबूझकर नहीं आती। ये हमारे ज्ञान के बिना ही हमारे अंदर प्रवेश करती है। हम सोचते हैं कि ये अच्छा है। हम सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन हम धोखा खा जाते हैं। संसार की बुराई, बुरी संगति, ये सब हमारे ज्ञान के बिना ही हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है और हमें दुष्ट बना देती है और हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। हमें इनके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। आज यदि हम संसार में देखी गई बुराई के बारे में थोड़ी बुद्धि से सोचें तो किसी न किसी तरह से भय उत्पन्न होता है। साथी मनुष्यों को चोट पहुंचाना, साथी मनुष्यों पर आक्रमण करना, राक्षसी व्यवहार दिखाना और पाप करने की योजनाएं बनाना। लोग पाप की योजनाएं बना रहे हैं और धनवान बन रहे हैं। संसार में ये कैसा धन है? ये परमेश्वर द्वारा दिया गया वैभव और धन नहीं है। ये संसार से पाप का धन है। संसार की छाया में सोए हुए पाप परिपक्व होते जा रहे हैं। कितने अलग अलग तरीकों से वे धोखा देने के बारे में सोचते हैं। कितने तरीकों से वे नुकसान की योजनाएं बनाते हैं। इन सभी तरीकों से मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। बुराई हावी हो रही है। ये मानव हृदय को दुष्ट हृदय में बदल रही है। इन दिनों में एक आस्तिक के लिए पवित्रता, धार्मिकता, ईमानदारी और सच्चाई से जीना मुश्किल हो गया है। ईश्वर के प्यारे बच्चों, ऐसी बुरी दुनिया में, इन कठोर दिनों में जहां बुराई फैल रही है और बढ़ रही है, वो शक्तिशाली ईश्वर है जो हमें उस बुराई में गिरने से बचा सकता है। हमें उसके सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए।
हमें उसकी छाया में जाना चाहिए, हमें उसके आलिंगन में प्रवेश करना चाहिए, हमें उसकी दृष्टि में रहना चाहिए। तब कोई बुराई हमारे पास नहीं आएगी और हमारे हृदय दुष्ट हृदय में नहीं बदलेंगे। वो हमें पवित्र जीवन जीने की कृपा प्रदान करता है। उस कार्य को करने के लिए वो अकेला शक्तिशाली ईश्वर है। कई माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, अरे प्यारे, उनके साथ संगति मत करो, वहां मत जाओ, उनके साथ मत रहो। क्यों? क्योंकि उनकी आदतें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। यदि तुम उनके साथ संगति करोगे तो तुम्हारा व्यवहार भी उनके जैसा बदल जाएगा। मैं कहता हूं, हम ये कह सकते हैं, लेकिन क्या हम उनकी रक्षा कर सकते हैं? हम सिखा सकते हैं, लेकिन क्या हम एक सीमा निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं? क्या कोई किसी के दिल के चारों ओर किला बनाकर उसकी रक्षा कर सकता है? नहीं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये केवल परमेश्वर ही है जो हमें इस बुराई से बचाता है। केवल उसे ही हमें बचाना है। और एक और बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो ये है, शमूएल द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक के 2 अध्याय 9वें पद में एक सुंदर वचन है, वो अपने संतों के पैरों की रक्षा करेगा। प्रियजनों, देखो, वो रक्षा करेगा ताकि हमारे पैर न फिसलें। न केवल हमें बुराई से बचाएगा, बल्कि इसलिए भी कि हमारे पैर न फिसलें, अर्थात मार्ग पर चलते समय चाहे दाएं या बाएं, ताकि हम सीधे मार्ग से न फिसलें। मुझे नहीं पता कि आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं, लेकिन आज हम ऐसे दिन देख रहे हैं जहां महान विश्वासी कहलाने वाले लोग भी शैतान के द्वारा आसानी से धोखा खा रहे हैं और मसीह में जो सरलता है उससे दूर हो रहे हैं। ये आश्चर्यजनक है। ओह, इतने लंबे समय तक ईसाई होने के बाद भी, पूजा करने, वचन पढ़ने और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के बाद भी वे कैसे बदल गए हैं। उनके पैर क्यों फिसले? प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग उसकी छाया में हैं, उनके पैर फिसलने नहीं देंगे। जो लोग उसके निकट हैं, जो उसकी सुरक्षा में हैं, जो उसकी सुरक्षा में हैं, उनके पैर फिसलने नहीं देंगे। जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में मैं आराधना कर रहा हूं कहकर आनंदित हो रहा है और अपने आप को धोखा दे रहा है, एक न एक दिन उसके पैर फिसलेंगे। लेकिन जो मसीह की चट्टान पर खड़ा है, उसके पैर नहीं फिसलेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे। अंत तक वो रक्षा करेगा। अंत तक वो रक्षा करेगा। उसने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि उनके पैर न फिसलें। ऐसी महान सुरक्षा और संरक्षण उसके पास है, प्रभु के पास, ताकि हमारे पैर न फिसले, अर्थात चाहे हमारे मार्ग हो, चाहे हमारे विचार हो, चाहे हमारे निर्णय हो, वो हमारी रक्षा करेगा ताकि हम परमेश्वर से दूर न जाएं, ताकि हम सीधे मार्गों से न फिसलें, ताकि हम धर्म के मार्ग को न छोड़ें। वो रक्षा करता है, वो सुरक्षित करता है। ये सोचना कि हमें अपनी शक्ति से ही धर्मी, ईमानदार और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, एक भ्रम है प्रियो। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी शक्ति से, हमारे पास जो शक्ति है, उससे हम धर्मी, ईमानदार और सत्यनिष्ठ हो सकते हैं। वे कहते हैं कि पवित्र, धर्मी और ईमानदार होने के लिए बाइबल पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी, मसीह की आराधना किए बिना भी कोई धर्मी, समर्पित, पवित्र और सत्यनिष्ठ हो सकता है। लेकिन आप कब तक बने रहेंगे? आप कब तक जारी रख सकते हैं? आपको दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर के प्रभाव की आवश्यकता है। संसार और संसार की चीजों का विरोध करने की पूर्ण शक्ति मसीह में है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि आप उस पर निर्भर हैं, यदि आप उसकी छाया में खड़े हैं, यदि आप उसकी दृष्टि में रहते हैं, तो वो अपनी शक्ति देता है और उस व्यक्ति की रक्षा करता है ताकि उसके पैर फिसले नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें खुद को प्रभु के सामने समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वह रक्षक है। अंत में मैं आपको एक और शब्द याद दिलाना चाहता हूं। यही वचन गिनती अध्याय 6 पद 24 में लिखा है, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहां सुंदर
उत्तम वचन क्या है? वो कैसे रक्षा करता है? वो आशीर्वाद देता है और रखता है। वो आपकी रक्षा करता है। इसका मतलब है आपको बिना कुछ दिए भिखारी बनाकर और आपको किसी के पास जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगने के लिए मजबूर करके नहीं। ऐसा नहीं है। प्रियजनों, उस रक्षा में आशीर्वाद छिपा है। आशीर्वाद है। वो आपको आशीर्वाद देता है और आपकी रक्षा करता है। वो रक्षा करता है और आशीर्वाद देता है। एक धन्य सुरक्षा। जो प्रभु में विश्वास करता है, जो प्रभु के साथ खड़ा होता है, जो उसकी छाया में रहता है, वो कितना महान जीवन है। देखिए, सांसारिक लोग कुछ पाने के लिए इधर उधर, इस तरह और उस तरह कई तरीकों से भागते हैं। अंत में क्या बचता है? केवल दुख के अलावा कुछ नहीं। लेकिन प्रभु में ऐसा नहीं है। वो रक्षा करता है। वो बुराई से बचाता है। वो रक्षा करता है ताकि आपके पैर फिसले नहीं। केवल इतना ही नहीं, वो आशीर्वाद देता है और रक्षा करता है। एक महान धन्य जीवन होगा। उस सुरक्षा में हम हर पल कृतज्ञता के साथ जी सकते हैं। वो जो सुरक्षा देता है, उसमें हम हर पल को भरपूरी के साथ जी सकते हैं और प्रभु के लिए पत्र बन सकते हैं। मेरे प्रियजनों, हम ऐसे महान ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। हमें सच में कहना चाहिए कि हम ऐसे महान ईश्वर को पाकर धन्य और भाग्यशाली हैं। इसीलिए ये 121वां भजन इतना उत्कृष्ट है। वो रक्षक है। वो कैसे सुरक्षा करता है? वो किससे सुरक्षा करता है? ये भजन सुंदर विवरणों से भरा है। उस तरह ईश्वर हम सभी की रक्षा बाड़ लगाकर करे। वो हमारे परिवारों, हमारे बच्चों, इसी तरह हमारे समुदायों और हमारी मंडलियों की रक्षा करे, चारों ओर बाड़ लगाकर और हमें सुरक्षित करके। आमीन। आइए हम अपना सिर झुकाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा और सत्य से परिपूर्ण जीवन के प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। पवित्र शास्त्र के कुछ हिस्सों से हम इस बात पर ध्यान करते रहे हैं कि आप कैसे रक्षा करते हैं। आप किससे रक्षा करते हैं? हाँ प्रभु, यदि आप रक्षा नहीं करते हैं तो हम सुरक्षित नहीं हो सकते। चाहे दिन की धूप हो या रात की चांदनी, आप ही ईश्वर हैं जो बिना नींद के या बिना नींद के रक्षा करते हैं। आप ही ईश्वर हैं जो बुराई से रक्षा करते हैं। आप ही ईश्वर हैं जो हमारे पैरों को लड़खड़ाने, फिसलने या हिलने डुलने दिए बिना रक्षा करते हैं। आप ही ईश्वर हैं जो आशीर्वाद देते हैं और रक्षा करते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु, आपने हमें अपनी छाया में रखा। आपने हमें अपनी दृष्टि में रखा। आपका ऋण चुकाने के लिए हम क्या दे सकते हैं? प्रभु, अपनी अंतिम सांस तक हमें आपकी गोद में सुरक्षित रहने और आपके राज्य तक पहुंचने में मदद करें। हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में, आपकी सुरक्षा में यीशु पिता के अनमोल नाम में प्रार्थना और विनती करते हुए सौंपते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष कृपा प्रदान करे। आमीन। ऐसे दैनिक अनुग्रह से भरे संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।